Hi everyone. So phase one exam is over, और I know at this time the emotions would be running high. चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, बट एक फीलिंग तो होती है, जिसका अच्छा हुआ होता है उसको भी डर लग रही होता है कि शायद रह ना जाऊं, जिसका बुरा हुआ होता है उसको भी उम्मीद होती है कि शायद क्लियर हो जाए। तो सब लोग रिजल्ट की वेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट का एक रहता है कि रिजल्ट कब आएगा, सो दैट वी आर एबल टू सी कि हमारा हुआ है नहीं, और लगता है ना कि यार उसके बाद एटलीस्ट कुछ और करें अगर ये नहीं हुआ है, या फिर इसकी तैयारी करें अगर ये हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के बारे में बताऊंगा। और जो लोग आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं अभी 27 के लिए, ठीक है, 27 के लिए भी वैलिड है, वो हमारी ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगा जहां से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपको जीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है, एंड द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इसको डाउनलोड करें एंड गेट योर जर्नी स्टार्टेड। अब आरबीआई ग्रेड बी का रिजल्ट कब तक आ सकता है? देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो 2024 में 8 सितंबर को फेज वन हुआ था, और 20 सितंबर को रिजल्ट आया था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12 दिन। 25 में 18 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। वी वर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट बाय 30th ऑफ अक्टूबर और 1st ऑफ नवंबर, लेकिन एग्जाम होने के 3 हफ्ते तकरीबन बाद आपका रिजल्ट आता है ऑन 11th ऑफ नवंबर। सो कोई फिक्स नहीं है कितने दिन बाद आएगा, जनरली 2 वीक्स या 15 डेज में, जनरली 15 डेज में रिजल्ट आ जाता है। इस टाइम पे जो डिले हुआ था, प्रोबेबली, मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक प्रोबेबल रीजन ये लगता है कि इस टाइम पे दिवाली थी, ठीक है, फेज वन के बाद। सो देयर वुड बी सर्टेन नंबर ऑफ दिवाली हॉलीडेज, 4 और 5, जिसके कारण शायद एक एडिशनल वीक का डिले आ गया। तो अभी 13 जून को हमारा एग्जाम हुआ है, ठीक है। आई थिंक बाय 26 जून वी शैल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स, या अगर फर्दर डिले होता है तो आई थिंक बाय 3 जुलाई तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 26 के बाद कभी भी आ सकता है, बाय 3 जुलाई आई थिंक इट शैल कम, अगर हम पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखें तो। अभी टाइम है, अभी ऐसा नहीं है कि एकदम रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि यार सिर्फ वेट मत करो, एक्ट करो। अगर श्योर हो के आरबीआई नहीं होने वाला है तो लेट्स मूव ऑन टू सम अदर एग्जाम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट। जो भी आप बैंकिंग देना चाहते हैं, या नबार्ड ग्रेड एक अच्छी ऑप्शन है, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपका अच्छा हुआ है, आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज टू। बाकी फेज टू में तो आपको पता ही है कि इस टाइम पे आई थिंक एफएम पे आपको एक फोकस करना है, बहुत स्कोरिंग एरिया है। आंसर राइटिंग अक्रॉस एफएम एंड ईएसआई, आपको इस पे फोकस करना है। और तीसरी चीज है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स आपने पढ़ ही रखे होंगे, बट अगर आई थिंक अब आपको जैन फेब के भी पढ़ लेने चाहिए। ये भी आपके फेज टू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और एडिशनली जून और जुलाई के भी पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। ये मंथ्स भी आपके फेज टू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये वाले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो फेज वन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, जून और जुलाई। तो इन 3 पिलर्स पे काम कीजिए। ईएसआई पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पे ज्यादा करंट अफेयर्स ही आएंगे। स्टैटिक में आई थिंक 5-6 चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हो गया, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये 9 चैप्टर आपने पढ़ लेने हैं, ये सही में इतना काफ़ी है। सोशल इश्यूज वाले चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस जो गो थ्रू कर लेना कभी 1-2 दिन लगा के, सो दैट एनी डिस्क्रिप्टिव आंसर कैन बी अटेम्प्टेड फ्रॉम दैट, ठीक है। बट आंसर राइटिंग ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, और आंसर राइटिंग के लिए जो आपकी रिपोर्ट्स हैं सिलेबस में, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कुछ एडिटोरियल्स भी पढ़ लीजिए, एडिटोरियल्स में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस देखे गए हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप कोर्सेज के लिए सोच रहे हैं तो अभी हमारा एक फेज टू क्रैश कोर्स है, जो हमने पहले से लॉन्च कर रखा है। अभी इसमें लाइव क्लासेस तो काफ़ी हो चुकी हैं, काफ़ी अभी होंगी भी, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको फेज टू का पूरा एंड टू एंड मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा फेज टू रामबान है,
अब रामबान की क्या स्पेशलिटी है कि हम इसमें वन सिंगल पीडीएफ दे रहे हैं आपको, वन सिंगल पीडीएफ फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, वन सिंगल पीडीएफ फॉर फाइनेंस एंड वन सिंगल पीडीएफ फॉर ईएसआई। तो 3 पीडीएफ्स में आपका सारा स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए हम आपको बहुत सारे एमसीक्यूज दे रहे हैं, ठीक है। इट वुड बी काइंड ऑफ 4000 टू 5000 एमसीक्यूज होंगे इस रामबान कोर्स में, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का फॉर्डर मटेरियल भी होगा। तो जो लोग कम टाइम में तैयारी करना चाहते हैं, कम पढ़कर तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए रामबान कोर्स उन्हीं के लिए है। क्योंकि टाइम कम है तो आप इस कोर्स पे सारा फोकस कर सकते हैं। बाकी फेज 2 टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है, आप इस टेस्ट सीरीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं चैप्टर वाइज फेज 2 के, एस आई एफ एम के, और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव जो इवैल्यूएट भी होंगे, वो भी आपको इसमें फेज 2 टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। और रामबान में भी आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और फेज 2 क्रैश कोर्स में भी आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सब होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवैल्यूएट भी किए जाएंगे। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे जाकर और देख सकते हैं एंड यू विल बी बेटर एबल टू जज कि कौन सा कोर्स आपको सूट करता है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।